मुफ्ती साहब का खुला चैलेंज मेरे दोस्तों, ध्रुव राठी को और विकास साहब को, और एक चेहरा और जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनके चैलेंज को खुले आम तौर पर कबूल करते हुए बतला रहे हैं वीडियो के अंदर जो हम दिखाने वाले हैं, जिसको देखकर आप हैरान भी होंगे और खुश भी होंगे, और देश का हर नागरिक खुश होगा सिवाय उन लोगों के जो लोग खुदा का इनकार करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग 1% भी नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो कुछ भी है, उनके दावे को, उनके गुरूर को, उनके घमंड को तोड़ने के लिए फिर से एक बार एक बड़ा चैलेंज मुफ्ती साहब का मेरे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, जिस पर आपको बाकी रहना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं मुफ्ती साहब कि मैं अपने खर्च से, यानी मुझे तो जो मेरा खर्च है तो मैं दूंगा ही, इनका भी खर्च मैं दूंगा, बस ये तैयार हो जाए। और मेरे दोस्तों, इस तरह का डिबेट करना हर इंसान को सीखना चाहिए, सिर्फ मुसलमान को नहीं, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों के अलावा जितने भी इंसान हैं वो भी एक खुदा पर यकीन करते हैं। तो फिर उनका क्या, उनका भी तो हक है कि खुदा की तरफ से वो लड़ाई लड़ें, चाहे वो ईश्वर बोलते हो, चाहे खुदा बोलते हो, चाहे गॉड बोलते हो, उनका हक नहीं है? ऐसे दावा करने वालों के लिए उनका हक नहीं है कि वो लड़ाई लड़ें? बस सिर्फ मुफ्ती साहब या 2-4 लोग ऐसे जो है चैलेंज को कबूल करें, बल्कि देश का हर नागरिक, वो नागरिक जो ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को, गॉड को किसी भी अंदाज में नाम ले रहा है, उसका यह भरोसा है कि एक खुदा है, तो उसका भी हक है कि वो इस तरह की चैलेंज को कबूल करे, इसलिए कि इसकी दलील मोटी मोटी ऐसी है जो अगर आप दे दें तो इनके पास जवाब नहीं मिलेगा। आइए पहले मुफ्ती साहब के इस बयान को सुनो, जो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट है आज के लिए और देश के हर नागरिक के लिए, इसलिए कि ये हम सब के रब की बात है, जिसने सारी कायनात को रचाया, बसाया, चलाया, सजाया। मेरे दोस्तों, इतना खूबसूरत इंसान बनाया कि बस कैसी खूबसूरत सांचे में हमें ढाला है। जहां मेरे आंख है वहीं सारी दुनिया के इंसानों की आंख है, जहां मेरे पास नाक है वहीं सारी दुनिया के इंसानों की नाक है, जहां मेरे पास अकल है वहीं सारी दुनिया की इंसानों की अकल है, जहां मेरे अंदर आवाज जहां से निकल रही है वही सारी दुनिया के इंसानों की आवाज वहीं से निकल रही है। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस आवाज को मुंह के अलावा हाथ से निकाल दे, पैर से निकाल दे, दिमाग से निकाल दे, कान से निकाल दे। ये सिर्फ हम सबके रब की ताकत है मेरे दोस्तों। आइए पहले मुफ्ती साहब का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी और गुफ्तगू खुदा की कुदरत पे करेंगे ताकि आपका भी जवाब देना आसान हो। और आचार्य प्रशांत भी बहुत अजीब बातें कर जाते हैं कभी कभार, तो राती बात कर सकता है। प्रशांत किशोर हैं या वो जो है ना आईएएस की जो ट्रेनिंग देते हैं, क्या नाम? विकास साहब जो हैं, उनसे ऑनलाइन डिबेट करते हैं। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास, मेरे इदारे में आए तो मेरे पास ऑडिटोरियम है, शानदार माशाल्लाह ऑडिटोरियम है, कई सौ लोगों को आप अपने 100 बंदे ले आओ, चलो वही रूल अप्लाई करो, आप अपने 100 बंदे ले आओ, जो भी है, विकास साहब हो, ध्रुव राठी से मैं रिस्पेक्टफुली बात करने के लिए तैयार हूँ। सही भाई, 100 बंदे उनके हो, 100 बंदे इनके हो, जैसे कि डस गॉड एग्जिस्ट के डिबेट में आए थे, वो भी 100 आए थे, इनके भी 100 आए थे। मुझे जर्मनी बुला ले, मैं जर्मनी चले जाऊंगा, 100 मुसलमान हो, 100 एथिस्ट हो, चलो बात करते हैं। सही है। विकास साहब से बात करते हैं। इंडिया में तो देखो बात करना मुश्किल हो गया, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, हो सकता है कि 1-2 साल के बाद, अभी एट दिस टाइम बात करना मुश्किल है, लेकिन इंडिया से बाहर दुनिया बहुत बड़ी है। मैं विकास सर को स्पॉन्सर करूंगा, आए यहाँ तशरीफ लाएं। जी। मुफ्ती साहब कोई कमेंट में भी कह रहा था कि आचार्य प्रशांत से डिबेट कर लें आके। हाँ ठीक है, वो आ जाए ना। अब एक डिबेट इंडिया में हो गई, एक अमेरिका में हो जाए। अगर अमेरिका का वीजा नहीं है, चलिए बताएं कहाँ करनी है, हम स्पॉन्सर करते हैं, इंग्लैंड में करेंगे। मैं पूरा खर्च में बर्दाश्त करूंगा इंग्लैंड में, बोलो कहाँ करनी है, वहां करते हैं ऑर्गेनाइज। हमारे पास सारी दुनिया में सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात दरम्यान में आ गया हजरत आपकी तरफ से, ऑडियंस को भी चाहिए इसकी तरफ तवज्जो दे। हो सकता है कि आपका मैसेज उन लोगों तक पहुंचे, तो वो हजरत भी समझदार हैं और बात जरूर करेंगे आपसे और एक अच्छा नतीजा सामने आएगा। और बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगी जो हुई है, जिसमें मुफ्ती शमाइल साहब ने किसी की बेइज्जती नहीं की, जावेद साहब ने किसी की बेइज्जती नहीं की, सिर्फ प्योर कॉन्सेप्ट के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। वो हमने या मुफ्ती शमाइल साहब ने एक बहुत ही जबरदस्त काम किया कि इस तरह की डिबेट का आगाज कर दिया। तो दुनिया भर में इस तरह के डायलॉग्स होने चाहिए, ये डायलॉग्स खत्म नहीं होने चाहिए। ये डायलॉग्स मुसलमान गैर मुस्लिम, मुसलमान हिंदू, हिंदू क्रिश्चियन ईसाई, क्रिश्चियन जैनी बुद्धिस्ट, सबके दरमियान होने चाहिए। सिर्फ रिलीजन के दरमियान नहीं, पॉलिटिक्स में भी होने चाहिए, जहां होते ही हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
पूरी ताकत लगा दो मेरे दोस्तों वीडियो को शेयर करने में, पूरा वॉच करने में, लाइक कमेंट करने में। अब कोई कसर मत छोड़ना मेरे दोस्तों, इसलिए कि हम सबके रब की बात है। देखो, कोई किसी मंदिर को तोड़ने की कोशिश करता है तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं। कोई किसी मस्जिद को तोड़ने की बात करता है तो सारे लोग मुसलमान की तरफ से खड़े हो जाते हैं। क्यों? आस्था का मसला है। तो आस्था का वजूद कहां से आया, मजहब का वजूद कहां से आया? हम सबके रब की तरफ से आया ना। हिंदू भाई लोग ईश्वर बोलते हैं, अंग्रेज लोग गॉड बोलते हैं। तो जब आस्था का वजूद हम सबके रब की तरफ से आया है तो मंदिर के टूटने पर बवाल होता है और मस्जिद के टूटने पर बवाल होता है, और खुदा का सिरे से इनकार कर देने वाले पर बवाल क्यों नहीं होता? जबकि वो आस्था, जाहिर सी बात है, आस्था का फिर मतलब क्या रहेगा जब खुदा का ही वो इनकार कर रहा है? इसका मतलब कि आस्था यानी इबादत वाला जो अमल है, जैसे मूर्ति पूजा लोग कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, इस तरीके से जाके वो तोड़ फोड़ कोई कर रहा है तो हम लाठी डंडों से उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, और सिरे से ही उस खुदा का इनकार कर रहा है जिसने सारी कायनात को रचाया बसाया। अब उसके खिलाफ कोई खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है। देखा जाए तो इतना आसान नहीं है जिस तरीके से डिबेट करके उनको समझाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि ये तरीका जो है काफी सक्सेस है और एक इकराम के मुताबिक ये काम हो रहा है, वरना हक ये था कि इनको सजा दी जाती, जबकि सिरे से ही अपने पैदा करने वाले का इनकार, जैसे कोई अपने बाप का ही इनकार कर दे। वो पाला पोसा, बड़ा किया, खड़ा किया, जवान किया, हट्टा कट्टा किया, अब बोल रहा है तुम मेरे बाप नहीं हो, तो बाप को कितनी तकलीफ होगी। लेकिन वो बाप को तकलीफ होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत को तकलीफ नहीं होती। ये तो तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। जब तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है इतना बड़ा आसमान जो बगैर खंबे के खड़ा है, ये हवाओं का निजाम, सितारों का निजाम, सैयारों का निजाम, चांद सूरज का निजाम, दिन रात का निजाम, कि दिन कभी बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है, कभी रात छोटी होती है तो कभी दिन बड़ा होता है। कोई है माई का लाल जो इसको रोक ले कि एक मौसम ऐसा आएगा कि मैं रात को नहीं बढ़ने दूंगा। ये ताकत मेरे पास है, मैं इतना बड़ा फलासफर हूं। पता ये चला कि इन लोगों से एक आम इंसान भी सवाल जवाब करना सीखे। सबसे पहले तो ये सवाल उनसे कर दिया जाए कि भाई एक सूरज और बनाकर दिखाओ। तुम डायरेक्ट सूरज, एक सूरज पूरी कायनात को रोशन करके रखा है, इतना जो है देखा जाए तो इतनी रोशनी इसके अंदर है जो एक बल्ब से पूरा जो है हर तरफ जगमग जगमग उजाले नजर आ रहे हैं। जरा एक और सूरज बनाकर दिखाओ। सूरज भी नहीं बनाएंगे, ऑटोमेटिक बन गया सूरज। तो ऑटोमेटिक एक और क्यों नहीं बन रहा है? ऑटोमेटिक बन गया आसमान, ऑटोमेटिक बन गई ये हवा, ऑटोमेटिक बन गए आप, ऑटोमेटिक बन गई आपकी शक्ल। अरे ऐसा भी तो हो सकता था कि एक जैसी शक्लें भी तो हो सकती थी। हाँ, इतना ज्यादा जो है उसी चेहरे पर इतनी अलग अलग फेस नजर आ रहे हैं। ये कितनी बड़ी खुदा की कुदरत है कि मैं अलग, आप अलग, हाँ, शहर के लोग अलग, मुल्क के लोग अलग, गांव कबीले के लोग अलग अलग, सबकी आवाज अलग अलग। इतनी बड़ी ताकत और कुदरत के बाद भी आपके भेजे में बात नहीं बैठ रही है। तो इसी पर कहा कि तू ही ना चाहे तो बहाने हजार हैं। और ऐसे बहुत से मुल्हिद, मैं एक बड़े राज को खोल रहा हूं, वो जानते हैं कि अल्लाह है, ईश्वर है, उसके बाद वो ये बोलते बोलते एक जमाना उनको गुजर गया तो वो शर्म की वजह से वापस लौटना नहीं चाहते। हालांकि वो जान चुके हैं एक रचयिता है जो सारी कायनात को रचाया और बसाया, चलाया, सजाया। एक एक जर्रे में उसकी कुदरत नजर आ रही है। मोबाइल के ऐप में देख लीजिए, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो बगैर वायर के, बगैर सिस्टम के, और उसमें जो सारी चीजें आपकी पूरी हो रही हैं। जबकि असबाब जरूरी था, वहां पर असबाब से काट दिया। सिर्फ निजाम हवा के जरिए से है। हवा किसने बनाया? कि यहां पर अगर कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई साइंस, कोई फैक्ट्री ये नहीं कह सकती कि हवा मेरे कब्जे में, मैं इसको इजाद करता हूं तो जिसकी वजह से जो है आप मोबाइल चलाओ। जब ये रब की तरफ से है, ओपन क्लियर, बताने की समझाने की जरूरत नहीं है, तो आपको ईमान लाना चाहिए ना, आपको यकीन करना चाहिए ना। हवा का निजाम कट, सारे मोबाइल भ्रष्ट, यानी बेकार हो गए सारे मोबाइल। इंसान वहीं का वहीं गिर के मर जाएगा, सारी चीजें सूख कर खत्म हो जाएंगी। फिर ऐसे रब की तरफ क्यों नहीं लौटते? इसीलिए कहा जिसे रब मिला उसे सब कुछ मिला, जिसे रब ना मिला उसे कुछ भी ना मिला। मेरे दोस्तों, बुरी ताकत लगा दो वीडियो को शेयर करने में, और मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे शेरों को जो ऐसे चैलेंज को कबूल करते हुए हर जगह नजर आ रहे हैं और उनका भी खर्च उठाने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए, इसलिए कि पता नहीं कौन सी परेशानी में आप मुब्तला हैं। और आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करते हुए वीडियो को खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही तो।